दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक शुक्रवार के लिए आपको जानकारी देने के लिए नई नई वीडियो खोज कर लाता हूं। मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है और यही सोच रहती है कि मेरे दोस्त मेरे भाई सब जानकार बने, सब समझदार बने। और अगर आपको किसी प्रकार की कानूनन जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं आपको अवश्य उस बात की जानकारी दूंगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। मेरी प्रत्येक वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज का मेरा विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति कितनी एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि खरीद सकता है। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आप 12.5 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं और महाराष्ट्र के अंदर 54 एकड़ ज़मीन आप खरीद सकते हैं और केरल के अंदर 7.5 यानी कि 7.5 एकड़ आप ज़मीन खरीद सकते हैं। बिहार के अंदर 15 एकड़ आप ज़मीन खरीद सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 24.5 एकड़ आप ज़मीन खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप 32 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। कर्नाटक के अंदर आप 54 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप मुझसे अन्य राज्यों के बारे में पूछेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आप कितनी ज़मीन इन राज्यों में प्रति व्यक्ति खरीद सकते हैं। दोस्तों ज़मीन खरीदने के लिए किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको 6 बातें बताऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले हम लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले खतौनी में 16 डिजिट का नंबर होता है, उसके अंत में 12 का नंबर अवश्य होना चाहिए। अगर उसमें 12 का अंक है तो ज़मीन ठीक है, वरना थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करें। और नंबर 2 है मेरे भाई कि आप एग्रीकल्चर अगर ज़मीन खरीदें तो आपको एक CH साइड होती है, उस पर आप 41 और 45 नंबर अवश्य चेक कर लें। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि ज़मीन आपकी चक रोड में तो नहीं है, पोखर में तो नहीं आ रही, शमशान में तो नहीं आ रही, चारागाह में तो नहीं आ रही। अगर ऐसी ज़मीन है तो आप कभी भी ना खरीदें। और नंबर 3 जो है, ज़मीन का आप नक्शा देखें और नक्शा देखने के बाद आप 12 साल का जो रिकॉर्ड है, जिसे हम उत्तर प्रदेश में 12 साल कहते हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ और कहते होंगे, लेकिन सभी में ऐसा लगता है कि 12 साल ही कहते हैं। 12 साल निकलवा कर आप रजिस्ट्रार के जाइए, तहसील में अपने ज़िले के में रजिस्ट्रार के जहाँ से 12 साल निकलवाइए। उसमें पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये ज़मीन किसकी है, इसने कब खरीदी है, कहीं इसने खरीद फरोख्त तो नहीं की है। उसमें क्लियर आ जाएगा कि जो मालिक आपको ज़मीन का बेच रहा है उसका मेन मालिक यही है। और नंबर 4 है मेरे भाइयों कि
जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनना, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ज़रूर देख लें कि जो ज़मीन हम परचेज कर रहे हैं, जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, वो कहीं SC ST की तो नहीं है। अगर SC ST की ज़मीन है तो आप अपने ज़िले के जिला अधिकारी से, यानी कि DM से, कलेक्टर से उसकी परमिशन अवश्य लें। अगर आप बिना परमिशन के ज़मीन खरीदते हैं तो वो ज़मीन राज्य सरकार की हो जाएगी। आप अगर उसमें पैसे भी लगाओगे और परचेज भी करोगे, अगर आपने विदाउट परमिशन अगर जगह ली तो समझ लो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। और नंबर 5वां जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो ज़मीन हम परचेज कर रहे हैं वो ज़मीन कहीं बैंक में पहले से मॉर्गेज तो नहीं है, बंधक तो नहीं है। अगर वो बंधक है तो उसकी जानकारी अवश्य रजिस्ट्रार ऑफिस से कर लें जाके, तहसील के। और अगर आपने बंधक ज़मीन खरीद ली गलती से तो उसका जब तक दाखिल खारिज नहीं हो सकता जब तक आप उस पैसे को बैंक में जमा ना करा दें। तो इसलिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं ज़मीन पहले से मॉर्गेज तो नहीं है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ज़मीन खरीदते वक्त आपको इस बात की आंख खोलकर जानकारी होनी चाहिए कि जो ज़मीन हम परचेज कर रहे हैं उस पर विक्रेता का, यानी मालिक का कब्जा, पोजेशन है या नहीं। जो ज़मीन हमें वो बेच रहा है उस पर उसका कब्जा है या नहीं है। इन सब जानकारियों को करने के बाद ही हमें ज़मीन परचेज करनी चाहिए। मैंने आपको आज एग्रीकल्चर की ज़मीन की बारे में पूरा जानकारी दी है, कैसे खरीदनी है और प्रति व्यक्ति को कितनी ज़मीन इन राज्यों में खरीदने की पावर है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। मेरे भाइयों, अगर और भी आपको मुझसे कुछ जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे बताएं, पूछें मुझसे, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरे भाइयों, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।